नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में आई दरार? अजित गुट के नेता ने दिए संकेत। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से ही हलचल बनी रहती है। अब यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अमोल बिटकरी ने इस बात को लेकर अटकलें तेज कर दी है कि यदि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों घटक दल 100 सीट की मांग पर जोर देते हैं तो महायुति के सदस्य अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिटकरी के ऐसे बयान देने से भाजपा नाराज हो गई। बिटकरी ने मंगलवार शाम को एक कार्यक्रम में 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर ऐसी मांगों को शामिल करने की अव्यवहारिकता पर जोर दिया है। आइए जानते हैं महायुति गठबंधन में कौन कौन। बता दें कि महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। एनसीपी के प्रवक्ता और एमएलसी बिटकरी ने कहा कि अगर हर घटक आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर देता है तो पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना होगा। 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 55 सीटों की पेशकश की जाएगी तो पार्टी को यह मंजूर नहीं होगा। विधान परिषद में भाजपा विधायक दल के नेता प्रवीण दरेकर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बिटकरी पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगाम लगानी चाहिए। पार्टी प्रमुख या प्रदेश अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बिटकरी को इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार है या नहीं। सीट बंटवारे पर शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा हो गई। बिटकरी ने हाल ही में एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बचाव करते हुए भाजपा नेताओं की आलोचना की थी। पुणे पोर्श कार दुर्घटना के बाद बिटकरी ने आरोप लगाया था कि इसी तरह की घटनाएं उस समय भी हुई थी जब भाजपा नेता और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पुणे जिले के संरक्षण मंत्री थे। भाजपा ने बिटकरी के दावों का खंडन किया है और एनसीपी से उन्हें इस तरह की टिप्पणी के खिलाफ आगाह करने का आग्रह किया है। बिटकरी ने हाल ही में दलित नेता प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की वकालत की थी, जिसमें कहा गया था कि यह उनका व्यक्तिगत विचार था। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।